ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम की मधुरता में डूबे हुए भक्तों, आज हम एक ऐसी स्तुति के स्वर सुनेंगे जो मधुरता की सीमाओं को पार करती है। मधुराष्टकम। यह केवल एक स्तोत्र नहीं है, यह प्रेम की परिभाषा है, मधुरता का सागर है। इस अनुपम रचना के रचयिता हैं आचार्य वल्लभ, 16वीं शताब्दी के महान संत, पुष्टि मार्ग के प्रणेता। वे कहते थे कि ईश्वर से डरना नहीं, प्रेम करना चाहिए। भय नहीं, मधुरता। कठोरता नहीं, कोमलता। यही उनका संदेश था, यही उनका मार्ग था। आचार्य वल्लभ का जन्म चंपारण में हुआ था। बचपन से ही उनमें दिव्यता का वास था। मात्र 11 वर्ष की आयु में उन्होंने गोवर्धन पर्वत पर कृष्ण के दर्शन किए। वहीं उन्हें ब्रह्म संबंध की दीक्षा मिली। वहीं उनके हृदय में पुष्टि मार्ग का बीज अंकुरित हुआ। पुष्टि मार्ग का अर्थ है पोषण का मार्ग। कृष्ण की कृपा से आत्मा का पोषण। यहाँ साधना नहीं, सेवा है। तप नहीं, प्रेम है। कृष्ण को नटवर नागर की भांति देखना, श्रीनाथ जी के रूप में पूजना, यह परंपरा आज भी नाथद्वारा में जीवित है। नाथद्वारा राजस्थान का यह छोटा सा नगर, यहाँ विराजते हैं श्रीनाथ जी, कृष्ण का बाल रूप, गोवर्धन उठाए हुए। यह मूर्ति स्वयं आचार्य वल्लभ को प्रकट हुई थी। मुगल काल में जब मथुरा से यहाँ लाई गई, तब से यहाँ की सेवा चल रही है। श्रीनाथ जी की सेवा अनूठी है। प्रातःकाल मंगला आरती से आरंभ होकर शयन आरती तक 8 बार के दर्शन। प्रत्येक दर्शन में नया श्रृंगार, नए वस्त्र, नए आभूषण। मानो कोई राजकुमार हो, मानो कोई प्रियतम हो। इसी भावना में डूबकर आचार्य वल्लभ ने रची थी मधुराष्टकम। 8 छंदों का यह गीत, मधुरता का यह महाकाव्य। आइए सुनते हैं पहला छंद। अधरम मधुरन वदनम मधुरन नयनम मधुरन हसितम मधुरम हृदय मधुरन गमनम मधुरम मधुराधिप्तेरखिलम मधुरम। कृष्ण के अधर मधुर हैं, मुख मधुर है, नेत्र मधुर हैं, हास्य मधुर है, हृदय मधुर है, चलना मधुर है। मधुरता के स्वामी का सब कुछ मधुर है। देखिए इस छंद की सुंदरता, प्रत्येक अंग को अलग से देखा है। अधर यानी होंठ, जिन होठों से बंसी की मधुर तान निकलती है, जिन होठों पर मक्खन का स्वाद लगा रहता है, वे अधर कैसे मधुर न होंगे। वदन यानी मुख, जिस मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया था यशोदा को, जिस मुख की मुस्कान से गोकुल का आंगन खिल उठता था, वह वदन कैसे मधुर न हो। नयन यानी आंखें, कमल पंखुड़ियों सी, गहरी, चंचल, जिन आंखों में राधा का प्रेम झलकता था, जिन आंखों से गोपियों के दिल चुराए थे, वे नयन कैसे मधुर न हो। हसित यानी हंसी, वह मुस्कान जो माखन चुराते समय होठों पर आती थी, वह हंसी जो गोपियों के मन में बसी थी, वह हसित कैसे मधुर न हो। दूसरा छंद सुनिए। वचनम मधुरन चरितम मधुरन वसनम मधुरन वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिप्तेरखिलम मधुरम। वचन मधुर है, चरित्र मधुर है, वस्त्र मधुर हैं, केश मधुर हैं, चलना मधुर है, भ्रमण मधुर है। मधुरता के स्वामी का सब कुछ मधुर है। वचन, कृष्ण की वाणी, जिस वाणी से गीता के अमर श्लोक निकले, जिस वाणी से गोपियों को मनाया, अर्जुन को समझाया, वह वचन कैसे मधुर न हो। चरित्र, कृष्ण का जीवन, बचपन की शरारतें, युवावस्था का प्रेम, परिपक्वता का ज्ञान,
पूरा चरित्र एक काव्य है, एक संगीत है। मधुरता से भरा हुआ वसंत, पीतांबर, वे पीले वस्त्र जो कृष्ण की शोभा बढ़ाते हैं। मोर पंख जो मुकुट में सजता है। मुकुंद माला जो गले में झूलती है। सब कुछ मधुर है। तीसरा छंद। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पानिर्मधुरा पादौ मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिप्तेरखिलं मधुरम्। बंसी मधुर है। धूल मधुर है। हाथ मधुर हैं। चरण मधुर हैं। नृत्य मधुर है। मित्रता मधुर है। मधुरता के स्वामी का सब कुछ मधुर है। वेणु कृष्ण की बंसी, संगीत का प्रतीक, प्रेम का माध्यम। जब कृष्ण बंसी बजाते थे तो गोपियों के पैर ठीक नहीं रहते थे। यमुना तट की ओर दौड़ पड़ती थीं। गायें चराना भूल जाती थीं। ग्वाले काम छोड़ देते थे। कैसी मधुरता होगी उस बंसी में। रेणु वृंदावन की धूल, वह पवित्र धूल जिसमें कृष्ण के चरण पड़े हैं। गोपियां उस धूल को माथे से लगाती थीं। वह धूल भी मधुर है। कैसा प्रेम है यह। पाणी कृष्ण के हाथ, जिन हाथों से गोवर्धन उठाया, बंसी बजाई, गोपियों के साथ रास रचाया, वे हाथ कैसे मधुर न हो। चरण कृष्ण के पैर, जिन चरणों के निशान गोकुल की गलियों में बने हैं, जिन चरणों की पूजा करते हैं भक्त, वे चरण कैसे मधुर न हो। चौथा छंद सुनिए। गीतम मधुरम पीतम मधुरम भुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपन मधुरं तिलकन मधुरं मधुराधिप्तेरखिलं मधुरम। गीत मधुर है। वस्त्र मधुर हैं। भोजन मधुर है। निद्रा मधुर है। रूप मधुर है। तिलक मधुर है। मधुरता के स्वामी का सब कुछ मधुर है। गीत कृष्ण के गीत, वे स्वर जो हृदय में उतर जाते हैं। गीता के श्लोक, रास के गीत, सब मधुर हैं। संगीत तो कृष्ण के जीवन में घुला मिला है। पीत फिर से पीतांबर, वह पीला वस्त्र, कृष्ण की पहचान, सूर्य की तरह चमकीला, केसरिया की तरह मनमोहक, वह पीत वस्त्र मधुर है। भुक्त कृष्ण का भोजन, यशोदा मैया का हाथ का खाना, माखन मिश्री, दूध दही, सब कुछ मधुर है, क्योंकि प्रेम से परोसा गया है। सुप्त कृष्ण की निद्रा, शांत, मधुर, यशोदा मैया के हाथ से सुलाया हुआ, लोरी के स्वर में, कितनी मधुर होगी वह निद्रा। पांचवां छंद। कर्ण मधुरं तरण मधुरं हर्ण मधुरं रमण मधुरम वमितम मधुरं शमितम मधुरम मधुराधिप्तेरखिलं मधुरम। करना मधुर है। तारना मधुर है। हरण मधुर है। रमण मधुर है। उल्टी करना मधुर है। शांत करना मधुर है। मधुरता के स्वामी का सब कुछ मधुर है। करण कृष्ण के कर्म, सब मधुर हैं। बुराई का नाश करना, अच्छाई की स्थापना करना, लीला करना, प्रेम करना, सब कुछ मधुर है। तरण संकट से पार लगाना, भक्तों की रक्षा करना, द्रौपदी की लाज बचाना, प्रहलाद की रक्षा करना, यह तारना भी मधुर है। हरण, यह शब्द दिलचस्प है। हरण यानी चुराना, कृष्ण दिल चुराते हैं, माखन चुराते हैं, सब कुछ इतने प्रेम से कि हरण भी मधुर लगता है। छठा छंद।
गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीचिका मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिप्तेरखिलम मधुरम। गुंजा मधुर है, माला मधुर है, यमुना मधुर है, लहर मधुर है, जल मधुर है, कमल मधुर है। मधुरता के स्वामी का सब कुछ मधुर है। गुंजा, वे छोटे छोटे दाने, काले रंग के, जिनकी माला कृष्ण पहनते हैं। वह गुंजा भी मधुर है। कृष्ण के स्पर्श से सब कुछ मधुर हो जाता है। माला, फूलों की, तुलसी की, गुंजा की, कृष्ण के गले में झूलती हुई। वह माला कैसे मधुर न हो। यमुना, कृष्ण की प्रिय नदी, जिसके तट पर रास हुआ, जिसके तट पर गोपियों से मिलन हुआ, कालिया का दमन हुआ। यमुना कैसे मधुर न हो। वीचिका, यमुना की लहरें, जो कृष्ण के चरणों को छूती हैं, वे लहरें भी मधुर हैं। कितना प्रेम है इस दृष्टि में। 7वां छंद। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिप्तेरखिलम मधुरम। गोपी मधुर है, लीला मधुर है, मिलन मधुर है, वियोग मधुर है, देखना मधुर है, शिष्टाचार मधुर है। मधुरता के स्वामी का सब कुछ मधुर है। गोपी, कृष्ण की प्रेमिकाएं, राधा, ललिता, विशाखा, सभी मधुर हैं। उनका प्रेम मधुर है। उनकी शिकायत भी मधुर है। उनका गुस्सा भी मधुर है। लीला, कृष्ण की लीला, रासलीला, जल लीला, वन लीला, हर लीला मधुर है। यहां लीला शब्द बहुत गहरा है। यह केवल खेल नहीं है, यह दिव्य नाटक है। रासलीला की कथा सुनिए। शरद पूर्णिमा की रात थी। यमुना तट पर कृष्ण ने बंसी बजाई। वह स्वर सुनकर गोपियां दौड़ी आईं। घर का काम छोड़कर, पति को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, प्रेम के आगे सब कुछ छोटा है। कृष्ण ने रास रचाया। गोल घेरा बनाकर प्रत्येक गोपी के पास अलग अलग कृष्ण खड़े हो गए। हर गोपी को लगता था कि कृष्ण केवल उसके साथ नृत्य कर रहे हैं। यह है दिव्य प्रेम की महिमा। युक्त और मुक्त, मिलना और बिछड़ना, दोनों मधुर हैं। प्रेम में दुख भी सुख लगता है, वियोग भी मीठा लगता है। कृष्ण के प्रेम में डूबे भक्त इसे समझते हैं। 8वां और अंतिम छंद। गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर मधुरा सृष्टि मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिप्तेरखिलम मधुरम। ग्वाले मधुर हैं, गायें मधुर हैं, लाठी मधुर है, सृष्टि मधुर है, कुचलना मधुर है, फलना मधुर है। मधुरता के स्वामी का सब कुछ मधुर है। गोप, कृष्ण के साथी, सुदामा, अर्जुन, भीम, उद्धव, सभी मधुर हैं। मित्रता में मधुरता है। सच्ची मित्रता कितनी मधुर होती है। गांव, कृष्ण की गायें, गोवर्धन की गायें, कामधेनु, सुरभि, वे सभी गायें मधुर हैं। दूध मधुर है, स्नेह मधुर है। यष्टि, कृष्ण की लाठी, बांसुरी भी यष्टि है। गोपाल की लाठी भी, यह यष्टि मधुर है। इससे गायों को हाँकते थे। प्रेम से सृष्टि, सारी सृष्टि मधुर है। कृष्ण की बनाई हुई
कृष्ण के प्रेम से भरी हुई। हर पत्ता, हर फूल, हर तितली, सब कुछ मधुर है। यह है मधुराष्टकम की महिमा। 8 छंदों में कृष्ण की संपूर्ण मधुरता का वर्णन। यह केवल स्तुति नहीं है, यह दर्शन है, जीवन को देखने का नजरिया है। आचार्य वल्लभ कहते थे कि भगवान से डरने की जरूरत नहीं, प्रेम करो, मधुरता देखो, हर चीज में दिव्यता देखो। यही पुष्टि मार्ग का संदेश है। पुष्टि मार्ग में साधना कठोर नहीं होती, सेवा मधुर होती है। श्रीनाथ जी की सेवा देखिए। प्रातःकाल मंगला आरती से आरंभ होकर रात्रि में शयन आरती तक 8 बार के दर्शन। प्रत्येक समय का अलग भाव है। प्रातःकाल बाल रूप का दर्शन, दोपहर में राजसी रूप, संध्या में प्रेमी रूप, रात्रि में शांत रूप। हर समय कृष्ण अलग लगते हैं, मधुरता अलग होती है। भक्त लोग मधुराष्टकम का